हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वेरिकोसील की बीमारी सर्जरी कराने के बाद भी दोबारा हो सकती है? क्या इसके रीअकरेंस के चांसेस होते हैं? तो इसका आंसर है यस। अगर आप वेरिकोसील की सर्जरी कराते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको वेरिकोसील की बीमारी दोबारा हो जाए। जितने भी मैंने ओपीडी में पेशेंट देखे हैं जो पहले सर्जरी करा के आते हैं कि सर स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी करा लो क्योंकि वेरिकोसील का इलाज सिर्फ सर्जरी है, तो उन्होंने उस टाइम पे सर्जरी करा ली। लेकिन 6 महीने साल भर बाद उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम दोबारा हो गई। और इतना ही नहीं, सिर्फ वेरिकोसील की प्रॉब्लम नहीं हुई, साथ में उनको हर्निया या फिर हाइड्रोसील की बीमारी फ्री में मिल गई। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको भी वेरिकोसील की दिक्कत है तो आपको सर्जरी बिल्कुल नहीं करानी है। आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लीजिए, आप भारत होम्योपैथी की मेडिसिन्स ले सकते हैं। जैसे हमने लाखों पेशेंट को ठीक किया है, आप भी ठीक हो सकते हैं। वेरिकोसील के लिए सर्जरी कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद दोबारा हो जाती है प्रॉब्लम। आपको वेरिकोसील की बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। प्लस भारत होम्योपैथी की जो कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स हैं वो आपके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि आप एक चीज़ समझिए कि जैसे किसी पेशेंट को वेरिकोसील ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से हुआ है और किसी को ज़्यादा रनिंग करने की वजह से हुआ है, तो एलोपैथी में तो वो बोल देते हैं कि सर्जरी करा लो या फिर पेन किलर देते हैं। लेकिन होम्योपैथी में दोनों पेशेंट की मेडिसिन्स अलग-अलग जाती है, क्योंकि वेरिकोसील होने का रीज़न अलग-अलग है। इसीलिए होम्योपैथी इतना सक्सेसफुल है और होम्योपैथी की दवाइयों से वेरिकोसील के पेशेंट काफ़ी अच्छे से ठीक हुए हैं और परमानेंटली ठीक हुए हैं। बाकी जितने भी पेशेंट हैं वो अक्सर एक गलती करते हैं कि अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर उनको फिर एडवाइस करते हैं कि आप पेन किलर खाओ, कुछ टाइम में ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी। अब आप मान लो एलोपैथिक डॉक्टर पे गए, उन्होंने वेरिकोसील के लिए आपको पेन किलर दिया या मल्टीविटामिन्स दी, आपने कुछ टाइम खाई, आपका माइल्ड वेरिकोसील था या ग्रेड 1 था। बाद में जब आप 6 महीने बाद टेस्ट कराओगे वही बीमारी ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक पहुँच चुकी होगी और उसकी वजह से फिर आपका स्पर्म काउंट भी कम होने लगेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको अगर वेरिकोसील डिटेक्ट होता है, डायग्नोज़ होता है, तो आप तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए और अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करिए, क्योंकि वेरिकोसील की बीमारी सर्जरी कराने से दोबारा हो जाती है। अगर आपको भी वेरिकोसील की दिक्कत है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मेरी टीम से बात करिए और बिना सर्जरी के आप अपनी वेरिकोसील की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।